मिडिल ईस्ट में जिस तरह का घटनाक्रम है और तेज़ी से हालात बदल रहे हैं, धमकियों के दौर चल रहे हैं, इन सब को लेकर लगातार अपडेट आ रहे हैं। लेकिन ट्रंप की धमकी से ऐसा लगता है कि ईरान बेपरवाह है। ईरान तो यहाँ तक कह रहा है कि अगर हमला किया गया तो अमेरिकी बेस तबाह होंगे। ऐसा पहले भी वो कर चुका है, कतर आपको याद होगा। और क्या 24 घंटे में वाकई ईरान पर अमेरिका एक बड़ा अटैक कर सकता है? कुछ रिपोर्ट और कुछ अधिकारी इसी बात का दावा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। पहले हमले की आशंका की बात करेंगे। ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका तेज हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटे में अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन और मौत के आंकड़ों ने जो अंतर्राष्ट्रीय तनाव है उसे बढ़ा दिया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका की सैन्य कार्रवाई का जो वक्त है या डर है, अब वो और करीब आता नजर आ रहा है। दरअसल रॉयटर्स से बात करते हुए एक यूरोपीय अधिकारी ने दावा किया है कि अमेरिका अगले 24 घंटे के भीतर हमला कर सकता है। ये चेतावनी ऐसे वक्त आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ा संदेश दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान में हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को फांसी दी गई तो अमेरिका बहुत सख्त कार्रवाई करेगा। दरअसल वेनेजुएला के घटनाक्रम के बाद कोई भी कार्रवाई इसी बात से जोड़कर देखी जा रही है और इसी वजह से यूएस अगर कुछ कह रहा है तो उस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। इधर मानवाधिकार जो संगठन है, ह्यूमन राइट्स के से जुड़े एनजीओज हैं, उनके मुताबिक पिछले महीने शुरू हुए विरोध प्रदर्शन में अब तक 2400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छा, ये आंकड़े भी अलग अलग आ रहे हैं। इधर दो यूरोपीय अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया है कि अमेरिका की तरफ से सैन्य कार्रवाई की तैयारी के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि हालात तेजी से बदल रहे हैं और सब कुछ ज़मीनी स्थिति पर निर्भर करेगा। ये तनाव उस वक्त और बढ़ गया है जब 26 साल के इरफान सुल्तानी, कहीं कहीं इनका नाम इरफान भी कोट किया जा रहा है, इरफान सुल्तानी को फांसी दिए जाने की खबर सामने आई थी। परिवार का ये कहना है कि ईरानी अदालत ने सिर्फ 2 दिन में मौत की सज़ा सुना दी। ये भी साफ नहीं हो पा रहा है कि फांसी दी गई है, नहीं दी गई है। खबर तो ये भी है कि तेहरान कुछ डरा हुआ है। अमेरिका की जो इस तरह की चेतावनी है कि अगर फांसी जैसी सज़ा दी जाती है या सार्वजनिक फांसी जैसी सज़ा दी जाती है या कोई भी क्रूरता की जाती है, जैसा कि इससे पहले ईरान ने किया है, उसकी हिस्ट्री रही है, तो फिर सैन्य कार्रवाई पक्की मानी जा रही है। इस वजह से ज़्यादातर जो रिपोर्ट्स कह रही हैं कि तेहरान ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है, यानी जो इरफान सुल्तानी है उन्हें फांसी नहीं दी गई है। ये साफ नहीं हो पा रहा है। लेकिन इधर न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने ईरान के खिलाफ कार्रवाई के कई विकल्प रखे हैं। क्या क्या ये विकल्प हैं? इनमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाने की योजना भी शामिल है। और ऐसा पहले भी अमेरिका अपने V2 बॉम्बर के जरिए कर चुका है जब ईरान और इजराइल में तनाव चल रहा था। ठीक है, जून के आसपास 12 दिन का जो तनाव था। इधर रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि सीधे सैन्य हमले के बजाय दूसरे विकल्पों पर ज़्यादा विचार किया जा रहा है। मसलन साइबर अटैक किया जाए या ईरान की जो घरेलू सुरक्षा एजेंसियां हैं उन पर एक सीमित स्ट्रोक किया जाए, सीमित स्ट्राइक की जाए, तो ज़्यादा संभावनाएं इसी बात की अब तक लग रही हैं। CBS न्यूज़ से बात करते हुए ट्रंप ने कहा है कि अगर उन्होंने फांसी दी फिर वापस मामला किसका? इरफान सुल्तानी का है या जो भी हिरासत में लिए गए हैं जिन्हें फांसी देने की बात ईरान की तरफ से की गई है। तो अगर उन्होंने फांसी दी तो आप कुछ ऐसा देखेंगे जिसकी उम्मीद नहीं होगी। ट्रंप ने यह भी बताया कि ईरानी अधिकारियों से सभी तरह की बातचीत रद्द कर दी गई है। ट्रंप ने कहा कि मौत के सटीक आंकड़े जुटाए जा रहे हैं और उसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। अच्छा, साथ ही साथ ट्रंप एक अपील भी कर रहे हैं, ईरानी लोगों से विरोध जारी रखने की अपील भी कर रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं कि हत्याओं की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान पहले ही कर दिया था। इसमें भारत भी शामिल है। भारत है, चीन है, तुर्की है। चीन सबसे ज़्यादा ईरान से कारोबार करता है, तुर्की है, उसके बाद चौथे और 5वें नंबर पर संभवतः भारत आता है। तो 25% टैरिफ लगाने का ऐलान पहले ही कर दिया गया है। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक 2403 प्रदर्शनकारियों की मौत की पुष्टि की गई है। इसमें 12 बच्चे भी शामिल हैं। जो 2400 लोग मारे गए हैं, 2400 से ज़्यादा, उसमें 12 बच्चे भी शामिल हैं। एजेंसी का कहना यह है कि इंटरनेट और संचार बंद होने के बावजूद ये आंकड़े जुटाए गए हैं। करीब करीब 150 सरकारी समर्थकों की भी मौत हुई है। अब इसमें वो जो गार्ड्स हो सकते हैं, IRG के गार्ड्स हो सकते हैं और वहाँ की जो पुलिस है वो हो सकती है, बासिज जो होते हैं वो भी हो सकते हैं।
ईरान सरकार इन आंकड़ों से सहमत नहीं है। एक ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स से कहा है कि करीब करीब 2000 लोग मारे गए हैं और हिंसा के लिए आतंकियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शन में 31 में से सभी प्रांतों के 180 से ज़्यादा शहरों और कस्बों तक ये प्रोटेस्ट, ये गुस्सा, ये नाराज़गी फैल चुकी है। शुरुआत में लोग महंगाई, गिरती मुद्रा, बढ़ती कीमतें, इनके खिलाफ सड़कों पर उतरे थे, लेकिन बाद में ये आंदोलन राजनीतिक बदलाव की मांग में तब्दील हो गया, चेंज हो गया। ये विरोध 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान की धार्मिक सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। इधर ईरान ने अमेरिका पर यह आरोप लगाया कि वो सैन्य हस्तक्षेप के लिए बहाना बनाने की कोशिश कर रहा है, मतलब बहाना खोज रहा है कि किसी तरह उन्हें मौका मिले और वो जाकर ईरान पर अटैक करें। ये चेतावनी भी दी है कि ऐसी कोशिश पहले भी नाकाम रही है। हालांकि ये बात काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि 17 साल में कई बार ऐसी कोशिश हुई कि ईरान की सरकार को उखाड़ फेंका जाए, वहाँ पर तख्ता पलट किया जाए, बदलाव किया जाए, लेकिन जो खामेनेई हैं, उनका जो लौह किला है, उसे कोई भेद नहीं पाया है। इस पर हमने एक रिपोर्ट विस्तार से बनाई भी है कि आखिर 17 साल में कब कब वो स्थितियां बनी, जिसमें 1979 भी शामिल है। लेकिन खामेनेई लगातार मजबूत होकर उभरे हैं। वापस खबर पर आएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से तेहरान ऐसा लगता है कि बेपरवाह है। उसने अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी वाले अपने पड़ोसियों को ये चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो उनके यहाँ स्थित अमेरिकी बेस पर हमला किया जाएगा। दरअसल अमेरिका ने अलग अलग जगह पर अपने बेस बना रखे हैं, काम आते हैं। ये विश्व युद्ध के समय से ही परंपरा चली आ रही है। तो ये जो अलग अलग बेस बना रखे हैं, उनमें ईरान के आसपास भी कई बेस बनाए गए हैं। इस धमकी के बाद एहतियात के तौर पर अमेरिका और ब्रिटेन ने कतर स्थित जो अल उदीद एयरबेस है, अपने कुछ लोगों को वहां से हटा लिया है। इस पर एक बार हमला पहले भी हो चुका है। जून में जब ईरान और इजराइल के बीच टेंशन चल रही थी, अमेरिका ने अटैक किया था B-2 बॉम्बर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर। तब ईरान ने ड्रोन के जरिए और टारगेटेड हमले किए थे, उसमें कतर भी एक देश था। जानकारों का कहना यह भी है कि जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि ईरान पर अमेरिकी हमला अवश्यंभावी है, मतलब ऐसा लग रहा है कि होकर रहेगा। और इसी के चलते भारत, पोलैंड, इटली, ऐसे जो अलग अलग देश हैं, उन्होंने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी है। ट्रंप की चेतावनी के बावजूद ईरान ने हिरासत में लिए गए जिनका हम बार बार नाम ले रहे हैं, इरफान सुल्तानी, ऐसे प्रदर्शनकारियों को फांसी देने के संकेत दिए हैं। अब फिर बता दें आपको कि फांसी अब तक हुई नहीं है, लेकिन ये क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या फांसी दे दी गई है, नहीं दी गई है, क्या बात है। ज़्यादातर जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं, ज़्यादातर जो ज़मीनी रिपोर्ट्स मिल रही हैं, वो ये कह रही हैं कि फांसी अभी तक नहीं दी गई है। कहीं ना कहीं थोड़ा डर भी है। ईरानी अधिकारियों ने लगभग 3000 लोगों के मारे जाने की बात कही है। हालांकि मानवाधिकार कार्यकर्ता करीब 2600 लोगों के मारे जाने की बात कह रहे हैं। एक जो अमेरिका का मानवाधिकार संगठन है, वो 2400 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की बात कर रहा है, जिसमें 12 बच्चे भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट 2600 लोगों के मारे जाने की बात कर रही है। ईरानी अधिकारी अपनी सहूलियत के हिसाब से बता दे रहे हैं, कभी 2000 बोल देते हैं, कभी 3000 बोल देते हैं। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुलेआम कई दिनों से ईरान में दखल देने की धमकी दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ईरानियों से विरोध जारी रखने, सरकारी संस्थाओं पर कब्जा करने की अपील तक कर दी थी। ये भी कहा था कि मदद आ रही है। ट्रंप ने ईरानी अधिकारियों के साथ बैठकें रद्द कर दी हैं। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए सैन्य कार्रवाई के साथ साथ ट्रंप कूटनीतिक हथियार भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो फिर दोहरा रहे हैं कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध किसी तरह की खूनी कार्रवाई की, जो कि ईरान का इतिहास रहा है, तो उस पर और टैरिफ लगाए जाएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने कतर में एयरबेस से अपने लोगों को हटाना शुरू कर दिया है। कतर सरकार ने कहा है कि ये काम क्षेत्रीय तनाव के जवाब में किया जा रहा है। पेंटागन के अनुसार अमेरिका ने अगर सैन्य हमला किया तो वो सीमित होगा। हाल के महीनों में ईरान पर ही दूसरा हमला होगा। कैरेबियन सागर में अमेरिका के USS गेराल्ड R. फोर्ड करियर और दूसरे एस्कॉर्ट जंगी जहाज पहले से ही तैनात हैं। ये ज़्यादातर वक्त तैनात ही रहते हैं। इसके अलावा नौसेना क्षेत्र में 3 मिसाइलें दागने वाले डिस्ट्रॉयर भी हैं। इसमें USS रूजवेल्ट भी शामिल है। एक ईरानी अधिकारी बता रहा है कि दावा कर रहा है कि तेहरान ने अमेरिकी सहयोगियों सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की इनसे कहा है कि वो वाशिंगटन को बोलें, वाशिंगटन ईरान पर हमला करने से रोके। ये भी कहा है कि अगर अमेरिका ईरान को निशाना बनाता है तो उन देशों में अमेरिकी बेसों पर हमला किया जाएगा। अगल बगल जितने ये जो देश हैं, वहाँ पर अमेरिका का बेस है। और इससे पहले भी हमने आपको बताया, कतर में हमला किया जा चुका है ईरान इजराइल टेंशन के दौरान।
अधिकारी ने यह भी कहा है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के बीच सीधा संपर्क रोक दिया गया है। आपको बता दें कि अमेरिका की सेनाएं पूरे इलाके में है। कतर के अल उदीद में उनकी सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का हेडक्वार्टर शामिल है। ईरानी मीडिया ने बताया कि ईरान की शीर्ष सुरक्षा संस्था के प्रमुख अली लारिजानी ने कतर के विदेश मंत्री से बात की है और अरागची ने अपने यूएई व तुर्की के समकक्षों से बातचीत की है। अरागची ने यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद से कहा है कि शांति बनी हुई है और ईरान अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासचिव को भी पत्र लिखा है। अमेरिका पर ईरान में हिंसा भड़काने, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का, दखल देने का आरोप लगाया है। खबर यह भी है कि ईरान के जो प्रधान न्यायाधीश हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। ईरान के प्रधान न्यायाधीश गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई, उन्होंने तेहरान की एक जेल का दौरा किया। यहाँ गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को रखा गया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने लोगों का सिर कलम किया या जिन्होंने लोगों को जला दिया है, उन्हें दंडित करना महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हों। एजेई ने, जो प्रमुख न्यायाधीश हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो उसे जल्दी करना होगा। अगर इसमें 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना लग जाता है तो इसका उतना असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका स्थित एक मानवाधिकार समूह है HRANA, वो ये कह रहा है कि अब तक 18,137 गिरफ्तारियां हो गई हैं। इधर G7 के देशों के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों पर कठोर कार्रवाई करना जारी रखा तो अतिरिक्त प्रबंध लगाने की तैयारी है। G7 देशों ने प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध हिंसा के इस्तेमाल की कड़े शब्दों में निंदा की। इंटरनेट बंद होने की वजह से ईरान के अंदर से जानकारी का प्रवाह रुका हुआ है। एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी स्टारलिंक ने मुफ्त इंटरनेट सेवा की पेशकश की। हालांकि कुछ एक्टिविस्ट का कहना है कि जिनके पास उपकरण हैं, टेक्निक्स हैं, वो उन्हें मुफ्त में सेवाएं मिल रही हैं। ईरानी सुरक्षा अधिकारी देश में स्टारलिंक के उपकरणों की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि देश में स्टारलिंक सेवाओं पर प्रतिबंध है। मस्क वाला स्टारलिंक। फ्रांस भी अपने जो यूटेलसेट सैटेलाइट टर्मिनल के जरिए ईरान में इंटरनेट सेवा प्रदान करने पर विचार कर रहा है। एक पश्चिमी अधिकारी का कहना है कि ऐसा नहीं लगता कि ईरान की सरकार गिरने वाली है, क्योंकि उसके सुरक्षा तंत्र का देश पर नियंत्रण बना हुआ है, जो हमने पिछली रिपोर्ट्स में आपको बताया है। 17 साल से इस तरह की बार बार कोशिश हुई, लेकिन ईरान में काम करने का जो तरीका है वो इस तरह से है कि अभी भी जो ईरान समर्थित वहाँ की फोर्स कह लीजिए या बासिज कह लीजिए, उनका कंट्रोल अभी भी पूरी तरह बना हुआ है। कार्रवाई से देश में कुछ इलाकों में शांति भी है। ईरान के सरकारी टीवी ने तेहरान, इस्फहान, बुशहर और अन्य शहरों में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार के बड़े जुलूसों की फुटेज प्रसारित की है। इसमें लोगों ने झंडे और सुप्रीम लीडर आयातुल्लाह अली खामनेई की तस्वीरें, दंगा विरोधी नारे वाले पोस्टर लहराए हैं। इस तरह की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब दरअसल मिडिल ईस्ट में होता क्या है, यूएस जो है वो क्या एक्शन लेता है, किस तरह का एक्शन लेता है, और अगर एक्शन लेता भी है तो वो कितना सैन्य होगा और कितना असैन्य कार्रवाई वो करेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हम भी इसके अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।